Start exercise 10.5. Question number 1. In the given figure, A, B and C are 3 points on a circle with center O. These 3 points A, B, C lies on the circumference of the circle and O is the center of the circle. So first we have to write given O is the center of the circle. O is the center of the circle. ABC lies on a line and you have to given angle BOC equals to 30 degree. This angle is 30 degree and angle AOB is equals to 60 degree. Clear? Then you have to find angle ADC. You have to find angle ADC. अब बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इट्स वेटेज इज 1 मार्क। अगर अपन यहाँ पे देखें एंगल AOC, सॉल्यूशन पे आते हैं तो एंगल AOC इज द सम ऑफ एंगल AOB प्लस एंगल BOC। हम यहाँ देख सकते हैं सेंटर पे जो बना हुआ एंगल है वो इन दोनों एंगल्स का सम है। तो एंगल AOC इज द सम ऑफ एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOB इज 60 डिग्री एंड BOC इज 30 डिग्री एंड 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बाय द थ्योरम व्हाट वी कैन से एंगल AOC इज ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल ADC। सेंटर पे बना हुआ एंगल किसी आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल रिमेनिंग आर्क ऑफ द सर्किल पे बने एंगल का क्या होता है? ट्वाइस टाइम होता है। देन दिस राइट बाय द थ्योरम। हम इसको किससे लिख रहे हैं? बाय द थ्योरम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल AOC आपने फाइंड किया कितना है? 90 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC and angle ADC equals to 90 upon 2 and 90 upon 2 is 45 डिग्री। क्लियर? तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एंगल ADC कितना है? 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.5। क्वेश्चन नंबर 3। रीड क्वेश्चन नंबर 3 इज in the given figure angle PQR equals to 100 degree. Question number 3. This is the circle with center is O. ये सर्किल है और इसका जो सेंटर है दिस इज O। क्वेश्चन में गिवन है एंगल PQR। एंगल PQR इज यहाँ पे आपको PQR, सपोज O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, यहाँ ले लेते हैं हम एंड एंगल PQR आपको गिवन है दिस पॉइंट इज PQR एंड एंगल PQR इज 100 डिग्री। क्लियर? वेयर PQ एंड R पॉइंट्स ऑन द सर्किल विद सेंटर O, फाइंड एंगल OPR। आपको ये एंगल OPR फाइंड करना है। सेंटर पे जो बना हुआ एंगल है वो POR है और आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एंगल OPR। क्लियर? तो फर्स्ट गिवन क्या है? O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एंगल PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री। PQ and R lies on a circle, ये आपको गिवन है एंड यू टू फाइंड एंगल OPR। एंगल OPR आपको फाइंड करना। क्लियर? अब यहाँ पे देखें अगर आप तो इस आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल हम ये कंसीडर करेंगे। सी केयरफुली, इस आर्क से सेंटर पे सबटेंडेड एंगल इज दिस, तो फिर रिमेनिंग आर्क ऑफ द सर्किल पे बना हुआ एंगल कितना होगा? 100 डिग्री। क्लियर? तो व्हाट वी कैन से सॉल्यूशन पे आए तो बिकॉज
एंगल POR इज ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल PQR। कहां से लिखा हमने? बाय द थ्योरम। क्लियर? तो एंगल POR इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, और एंगल PQR यू टू गिवन व्हाट इज 100 डिग्री। तो एंगल POR इक्वल्स टू 200। क्लियर? अब यहां देखो बेटा, ये तो इसका एक्सटीरियर हो गया और ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? इंटीरियर एंगल POR इक्वल्स टू, एक पॉइंट के चारों ओर बने एंगल्स का सम 360 होता है कंप्लीट एंगल्स से, तो 360 में से एक्सटीरियर को माइनस कर दे। क्लियर? नाउ दिस एंगल इज 160 डिग्री। हमने ये एंगल निकाला, दिस इज 160 डिग्री। क्लियर? अब दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, और जब किसी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? तो यहां पे हम कह सकते हैं बिकॉज OP इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू X, these are radii of the circle, रेडियस है सर्किल की। क्लियर? अब जब ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वी कैन से दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? यहाँ पे OP इक्वल टू OR इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल हो गई, तो देयरफॉर एंगल OPR इक्वल्स टू एंगल ORP इक्वल्स टू X डिग्री। क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल OPR, और इस ट्राइंगल में जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे तो हम कहेंगे एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने क्या यूज किया? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? अब यहां पे आप देखें एंगल OPR कितना है? X, ORP इज ऑल्सो X, प्लस एंगल POR इज 160 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स इज ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 160, और ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 180 में से 160 के दिस इज 20 डिग्री। नाउ x इक्वल टू 20/2 एंड दिस इज 10 डिग्री, एंड एंगल OPR इक्वल्स टू 10 डिग्री। नाउ दिस इज योर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन आ गया समझ में? पहले हमने सेंटर पे सबटेंडेड एक्सटीरियर एंगल निकाला बाय द थ्योरम, और 360 में से माइनस किया तो ये इंटीरियर एंगल आ गया सेंटर पे, और एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके देन वी हैव टू फाइंड एंगल OPR एंड इट इज 10 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, in the given figure ABCD are 4 points on a circle, AC and BD intersect at point E. Question number 5. Question number 5 is, you have to given circle with center is O. Clear? Read the question again. ABCD are 4 points on the circle. This is point A, this point is B, C and this point is D. Clear? क्वेश्चन में कह रहा है आगे AC and BD, this is AC and BD which intersect at the point E. Clear? Such that angle BEC, आपको यहाँ पे गिवन है एंगल BEC is 130 डिग्री. What is given? This angle is 130 degree. Such that angle BEC equal to 130 and ECD is 30 degree. ECD, this angle is 30 degree. Then you have to find angle BAC. आपको ये एंगल फाइंड करना, यू टू फाइंड दिस एंगल BAC. क्लियर? अब यहां पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है. ध्यान से देखो इधर, यहां पे अगर हम बात करते हैं ये एंगल कितना है 130 डिग्री. क्लियर? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं. 180 में से 130 गया तो दिस इज 50 डिग्री.
और ट्राइंगल DEC में जब हमें किसी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स पता है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो 50 + 30 इज 80 और 180 में से 80 गए, नाउ दिस एंगल इज 100 डिग्री। एंड व्हाट वी कैन से, इस आर्क से सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल है, एंगल BDC एंड एंगल BAC आर इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल। और हमने थ्योरम पढ़ी कि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 100 है तो फिर ये एंगल भी कितना आएगा, 100 डिग्री। क्लियर? तो व्हाट वी कैन से, क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, पॉइंट ABC and D lies on a circle and also given angle BEC equal to 130 degree, angle ECD equals to 30 degree. Clear? And you have to find, आपको फाइंड करना एंगल BAC, एंगल BAC आपको फाइंड करना। सॉल्यूशन पे आए तो सी एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज दिस आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर? एंगल BEC कितना है, 130। एंगल DEC फाइंड करना है इक्वल टू 180। नाउ एंगल DEC इक्वल टू 180 माइनस 130 व्हाट इज 50 डिग्री। अब जब एंगल DEC आ गया आपके पास, देन यू टू यूज इन ट्राइंगल DEC, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें। क्या लिखेंगे, एंगल EDC प्लस 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी टू यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? अब यहां पे देखिए आप, एंगल EDC इक्वल्स टू 50 + 30 इज 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 एंड एंगल EDC इक्वल टू 180 माइनस 80 एंड 180 माइनस 80 इज 100 डिग्री। क्लियर? जब एंगल EDC आपके पास फाइंड हो गया तो हम कह सकते हैं यहां पे, बिकॉज एंगल EDC इज इक्वल्स टू, यहां देखो इधर जो एंगल EDC पे बन रहा है वही एंगल BDC पे बन रहा है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल BDC भी कितना है, 100 डिग्री है। और बिकॉज एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC, रीजन इज बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर? सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ एंगल BAC इज ऑल्सो 100 डिग्री, तो एंगल BAC भी कितना आ गया हमारे पास, 100 डिग्री। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। रीड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10.5। 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया मैंने, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल पे लाई करेंगे देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? नाउ सी हियर, ABCD is a cyclic quadrilateral। Read again. Question is ABCD is a cyclic quadrilateral। क्वेश्चन में आगे दे रखा है whose diagonals intersect at a point E। इसके जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट E पर। Which diagonals intersect at the point E। क्लियर? रीड अगेन। क्वेश्चन में कह रहा है एंगल DBC दिस एंगल इज 70 डिग्री। रीड अगेन, एंगल BAC दिस एंगल इज 30 डिग्री। क्लियर? एंड AB इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC, ये भी गिवन है। फर्दर AB इक्वल टू BC,
ये आपको गिवन है तो आपको फाइंड करना है एंगल बी सी डी। एक तो एंगल आपको बी सी डी ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है एंगल ई सी डी एंड यू टू फाइंड ऑल्सो दिस एंगल, ये एंगल भी आपको फाइंड करना है। क्लियर? अब यहां पे देखिए आप सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस आर्क से फ्रॉम दिस आर्क, सी केयरफुली, इस आर्क से अगर अपन देखें तो एक एंगल यहां पे फ्रॉम दिस आर्क, इस आर्क से जो अपने सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं, यहां पे देखो आप, इस आर्क से सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल, एक तो अपने पास दिस एंगल, दिस इज 30 डिग्री, और इसी आर्क से, सी केयरफुली, ये एंगल आपके पास इस आर्क से जो एंगल बना हुआ है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, सी केयरफुली। क्लियर? तो इसी आर्क से सेम दिस आर्क, इसी आर्क से सेम सेगमेंट में जो बना हुआ अनदर एंगल है फ्रॉम दिस एंगल, ये आप देख सकते हैं, दिस एंगल इज ऑल्सो सबटेंड ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये 30, तो फिर ये एंगल भी कितना आएगा? 30 डिग्री। क्लियर? और इस आर्क से, सी केयरफुली, इस आर्क से अगर हम बात करें फ्रॉम दिस आर्क, इस आर्क से सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल एक तो 70 है, और इसी आर्क से सेम सेगमेंट में एक एंगल ये भी बन रहा है, दिस एंगल इज ऑल्सो 70 डिग्री। क्लियर ऑल ऑफ यू? और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये 30, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। क्लियर? अब यहां पे देखो आप, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये एंगल कितना आ गया अपने पास? 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 70 इज 130, और 180 में से 130 माइनस करेंगे, नाउ दिस एंगल इज 50 डिग्री। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब यहां पे आपको एक तो एंगल BCD फाइंड करना है, यू टू फाइंड दिस एंगल। क्लियर? एंड ऑल्सो यू टू फाइंड एंगल ECD। तो गिवन में लिखे, गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD आपको दे रखा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट आपको दे रखा है एंगल DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल BAC कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD, फाइंड करना है एंगल BCD एंड ऑल्सो फाइंड एंगल ECD। क्लियर? हमें ये फाइंड करना है। अब यहां पे देखें आप, सी यहां पे अगर अपन, मैंने अभी जस्ट बताया, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले यहां पे देखें आप, यहां पे ये एंगल 30 है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती, तो ये एंगल भी 30 हो गया। क्लियर? तो ये 30 और 30, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना आएगा हमारे पास में? 120 डिग्री। क्लियर? दिस एंगल इज 120 डिग्री, और 120 में से 70 माइनस कर देंगे, नाउ दिस एंगल इज 50 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एंगल आ गया ये 50 डिग्री आ गया। और इस आर्क से देखो आप, इस वाली आर्क से सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल एक तो ये है, दिस एंगल। क्लियर? और यहां पे इसी आर्क से सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल एक ये। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो फिर ये 50, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो हम यहां पे सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहले सॉल्यूशन पे आए। तो इन ट्राइंगल ABC, AB बराबर BC। क्लियर? जब AB बराबर BC के, तो हम कह सकते हैं एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पे एंगल ABC को फाइंड करें, तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर?
अब यहाँ पे आप देखें एंगल एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी कितना है 30 डिग्री, एंगल बी सी इज ऑल्सो 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 सी। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 माइनस 60 और 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल ए बी सी कितना आ गया हमारे पास में 120 डिग्री। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं एंगल ए बी डी की, तो एंगल ए बी डी क्या होगा, ये एंगल कितना आपके पास है सी, ए बी सी में हम माइनस करते हैं एंगल डी बी सी को, तो हमारे पास ए बी डी एंगल आ जाएगा कितना आ गया 120 माइनस 70, नाउ दिस इज 50 डिग्री। हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया कितना है 50 डिग्री है। अब यहां पे देखें सी, यहां पे अगर हम बात करते हैं एंगल ये आपके पास 50 आ गया। क्लियर? तो बिकॉज एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, या हम कह सकते हैं ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी। जो एंगल ए सी डी पे बन रहा है वही ई सी डी पे बन रहा है। तो ए बी डी कितना है हमारे पास में 50 इक्वल्स टू एंगल ई सी डी। तो हमने फाइंड कर लिया एंगल ई सी डी कितना है 50 डिग्री। क्लियर? जब आपके पास ये एंगल आ गया तो बी सी डी इज द सम ऑफ, फिगर में देख सकते हैं एंगल बी सी डी किस किस का सम है, एक तो एंगल ई सी डी, क्लियर, एंड एंगल ई सी बी। और ई सी डी आपके पास 50 डिग्री है और ई सी बी कितना है 30 डिग्री। 50 प्लस 30 इज 80 डिग्री। नाउ दिस इज योर फाइनली आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is you to given if the non-parallel sides of the trapezium are equal, ये तो given trapezium और इसकी non-parallel sides क्या है equal है। See here, this is a trapezium ABCD, this is A, B, C and D। क्लियर? और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल। देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। साइक्लिक होने का मतलब है बेटा यहां इसके वर्टेक्स से जाने वाला जो सर्किल है उस सर्किल पे यदि ये चारों पॉइंट्स लाइज करते हैं तो वी कैन से इट इज अ साइक्लिक। और साइक्लिक होने के लिए हमने थ्योरम पढ़ी है, यदि हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर देंगे देन इट इज अ साइक्लिक। तो यहां पे फर्स्ट गिवन what is given ABCD is a trapezium, ABCD आपको trapezium given है and also given AD equals to BC। to prove क्या प्रूव करना है ABCD is a cyclic। साइक्लिक का मीन्स मैंने बता दिया है कि इसके चारों वर्टेक्स से जाने वाले सर्किल पे अगर हम कहेंगे ये चारों वर्टेक्स के सर्किल की सरकमफेरेंस पे लाइज करेंगे तो वी कैन से दिस पॉइंट्स आर साइक्लिक। अब हम प्रूफ पे आते हैं। सी प्रूफ पे आने से पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम, ड्रॉ पैरेलल लाइन टू AD, AD के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ करी है, दिस इज CE। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। क्लियर? और यह एंगल मार्क कर देते हैं, सपोज दिस एंगल इज 1 2 3 एंड दिस एंगल इज 4। अब हम प्रूफ पे आते हैं। सी प्रूफ पे अगर आते हैं तो यहां पे क्या कहेंगे, बिकॉज A is parallel to DC and AD is parallel to CE। हमने यहाँ पे ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये लिया है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है तो इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर?
अब हमने प्रूव कर दिया कि AECD एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं AD इज इक्वल्स टू CE। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब यू टू गिवन AD इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC, क्वेश्चन में गिवन है इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे BC किसके इक्वल हो गया, CE के, यानी ये साइड और ये साइड किसकी इक्वल हो गई, एक दूसरे के इक्वल होगी, BC CE के इक्वल होगी, और अपोजिट साइड्स इक्वल है किसी ट्राइंगल की तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से क्या हो गया, सम कितना होगा, स्ट्रेट एंगल्स पे बने एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहां पे देखो आप, सी हमने अभी जस्ट प्रूव किया है कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, यहां पे देखो अभी जस्ट प्रूव किया हमने, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 तो किसके इक्वल है, एंगल 1 के, और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देन एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो देयरफॉर ABCD आर कॉन्साइक्लिक। हम ये कह सकते हैं कि ABCD क्या है, कॉन्साइक्लिक है, और ABCD इज अ साइक्लिक। जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ABCD वो कैसा बनेगा, साइक्लिक बनेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.5, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.5 प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम हो गया बेटा जिसके वर्टेक्स सर्किल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। yes, ABCD is a cyclic parallelogram, here to given। yes, ABCD is a cyclic parallelogram। this A B C D, you have to prove इट इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो गिवन पे है, व्हाट इज गिवन, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन। क्लियर। प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, और रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। क्लियर। बट ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, देन इट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। तो यहां पे अपन प्रूफ पे आते हैं और एंगल मार्क कर लेते हैं। दिस एंगल इज एंगल 1, दिस एंगल इज एंगल 2। क्लियर। नाउ सी यहां पे आपको गिवन है बिकॉज ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ABCD साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसी भी साइक्लिक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। एंड बाय द थ्योरम हमने पढ़ा बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहां से लिखा, बाय द थ्योरम। थ्योरम क्या थी हमारे पास, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर 180 डिग्री। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहां से मैं वैल्यू पुट कर दूं यहां पे, तो एंगल 2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू
180 डिग्री एंड एंगल 1 इक्वल्स टू 180/2 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ईच एंगल को हमने अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है और ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, वी कैन से ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमने प्रूव कर दिया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ एक्सरसाइज 10.5 इज कंप्लीट। जो भी इस पे बेस थ्योरम है बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 10 सर्कल्स। थैंक यू सो मच।